नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी के पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सीआरओ एवं डीएसओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एवं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में अंतर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सीआरओ एवं डीएसओ में अंतर समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सीआरओ क्या है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं सीआरओ क्या है। सीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर हम विद्युत सर्किट के विभिन्न तरंगों को प्रदर्शित करने, उनका मापन और विश्लेषण करने में करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक तेज XY प्लॉटर है जो एक इनपुट सिग्नल को समय के सापेक्ष सीआरओ की स्क्रीन पर ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। ये सीआरओ का आप 3D व्यू देख रहे हैं जिसमें एक कंट्रोल पैनल होता है। ये कंट्रोल पैनल है, फ्रंट पैनल। ये इसकी स्क्रीन है। इसमें दो चैनल्स होते हैं, चैनल 1, चैनल 2। मींस दो सिग्नल्स को हम दो इनपुट सिग्नल्स को साथ में सीआरटी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दो टाइम डिवीजन, ये दो वोल्टेज डिवीजन नॉब होते हैं और एक ये टाइम डिवीजन नॉब होता है। और ये डिफरेंट फोकस सेटिंग, ग्राउंड एंड अर्थ एंड डिफरेंट सेटिंग्स नॉब होते हैं जिनके थ्रू हम सेटिंग कर लेते हैं। ये बीएनसी कनेक्टर्स हैं जिससे हम ये 1, 2, 3 ये बीएनसी कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू सीआरओ प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। अब आता है सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, सीआरओ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन मेजर ब्लॉक्स से मिलकर ये बना होता है और उनका फंक्शन क्या है। तो आइए हम देखते हैं सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले इसमें आता है एक वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, सीआरटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पावर सप्लाई। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या है, इस पे हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होती है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं जिससे कि वो वीक सिग्नल के वर्टिकल पार्ट को, मींस सिग्नल को, अगर हम साइन वेव की बात करें तो जो साइन वेव का एम्पलीट्यूड होगा उसको वर्टिकली एम्पलीफाई कर देगा। अब ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट आया उसको हम डायरेक्टली सीआरटी के वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे नहीं देते हैं, इसके पहले एक डिले लाइन लगा देते हैं। पहले ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट आया वो डिले लाइन से होके गुजरता है जिससे कि ये उस सिग्नल्स में थोड़ा डिले दे सके। अब यहाँ पे डिले की जरूरत क्यों पड़ी? डिले की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारी सीआरटी की स्क्रीन है उसमें दो डिफ्लेक्शन सिस्टम है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। अगर इसमें हमने दोनों सिग्नल साथ में नहीं दिए तो जो हमारी आउटपुट पे वेव फॉर्म बनेगी उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट आया और जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट आया, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करके सीआरटी के वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम इन दोनों में साथ में अप्लाई करते हैं, इसलिए हमें ये डिले लाइन देना पड़ा। अब जो वर्टिकल एम्पलीफायर का एक पार्ट था उसको हमने ट्रिगर सर्किट में दिया। ट्रिगर सर्किट का काम क्या है? ट्रिगर सर्किट जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट है एंड जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करता है। सिंक्रोनाइजेशन कैसे करता है? वो ट्रिगर पल्स जनरेट करके ट्रिगर पल्स जनरेट करेगा और इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करेगा जिससे कि ये दो सिग्नल सीआरटी के डिफ्लेक्शन सिस्टम्स पे एक साथ पहुंचे और सीआरटी की स्क्रीन पे हमें विदाउट डिस्टॉर्शन कंप्लीट वेव फॉर्म मिले। ट्रिगर सर्किट का आउटपुट हम टाइम बेस्ड जनरेटर पे देते हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या है? ये एक सॉ टूथ वेव जनरेट करती है बट उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर नाम से ही पता चल रहा है क्षैतिज प्रवर्धन करेगा।
तो जो हमने सॉ टूथ वेव दिया उसकी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगाया, देन उसका आउटपुट हम सीआरटी के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे दे देते हैं। अब आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे पावर सप्लाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट पावर सप्लाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क नहीं करेगा। पावर सप्लाई में लो वोल्टेज पावर सप्लाई और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दोनों होते हैं। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हम सीआरटी को देते हैं और लो वोल्टेज पावर सप्लाई सीआरओ के अदर सर्किटरी को, जिससे कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, सारे ब्लॉक्स अपना अपना फंक्शन कर सके। अब आता है सीआरओ का जो मेन पार्ट है, सीआरओ का जो मेन ब्लॉक है वो है सीआरटी। सीआरटी को सीआरओ का हृदय भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ सीआरओ। सीआरटी जो होता है उसकी मेजर 3 असेंबलीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, दूसरी एनोड एंड थर्ड इज डिफ्लेक्शन सिस्टम। अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, अब ये सीआरटी की आंतरिक संरचना है। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, सीआरटी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एक हीटिंग फिलामेंट है, एक कैथोड है, फिर ये ग्रिड लगी होती है, 2 टाइप के एनोड्स हैं, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड, और 2 डिफ्लेक्शन सिस्टम है, एक्स प्लेट या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, वाई प्लेट या वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। देन ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो ये हीटिंग फिलामेंट है, ये जो है कैथोड को हीट करेगा, जिससे कि कैथोड से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। या तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा ये फिलामेंट है या कैथोड है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास भंडार होता है, जो कि इसके हीटिंग करने पे, फिलामेंट हीट होने पे कंटिन्यूअसली एमिट होता है। ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा जब भी इसकी फिलामेंट को गर्म करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ग्रिड पे जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो ग्रिड होता है, ग्रिड को भी नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। अब नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेगा, सभी लोग जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा। अब जो इसका इस पे जब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे, जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिपल होके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिपल हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपल होके स्क्रीन पे और एनोड पे चले जाएंगे, एनोड पे देन स्क्रीन पे हिट करेंगे। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पे हिट करेंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हमारी लाइट बनेगी उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। मींस जो लाइट की इंटेंसिटी है सीआरटी की स्क्रीन पे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन एंड स्टक ऑन द स्क्रीन, इस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से एनोड से जाते हुए स्क्रीन को हिट कर रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ग्रिड, इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोकसिंग एनोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड। इसमें जैसे कि 3 एनोड होते हैं, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, एक्सीलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड। प्री एक्सीलरेटिंग एनोड का क्या काम होता है, जब ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आते हैं तो इसको थोड़ा एक्सीलरेट कर देता है, मींस तीव्र गति से इनको भेजता है, ये काम होता है एक्सीलरेटिंग एनोड का। देन फोकसिंग एनोड का क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है, जो कंटिन्यूअस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है यहाँ से, उसको फोकस करना,
तो इसका नाम से ही क्लियर है, फोकसिंग एनोड। तो इसका काम क्या है कि फोकस करना। देन आता है एक्सीलरेटिंग एनोड। एक्सीलरेटिंग एनोड क्या करेगा, जो ऑलरेडी एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन से, मींस जो तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको और ज्यादा एक्सीलरेट कर देगा। तो जितने ज्यादा ये एक्सीलरेट होंगे उतनी हाई वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स सीआरटी की स्क्रीन को हिट करेंगे, जैसा कि ये डायग्राम में देख रहे हैं आप रेड लाइन के थ्रू। तो ये यहाँ पे एक लुमिनस स्पॉट बनाएंगे और इसकी ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट्स ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन सिस्टम। सीआरटी में डिफ्लेक्शन सिस्टम जैसे सभी को पहले बता दिया, दो डिफ्लेक्शन सिस्टम होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम या इसी को एक्स प्लेट बोलते हैं, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि जब हम इसके थ्रू क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ से, कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ से आ रही है उसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगा। और नेक्स्ट है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट या वाई प्लेट। वाई प्लेट का काम ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह है। इसका क्या काम है, जब इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगा। मींस ये दोनों डिफ्लेक्शन सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज करके स्क्रीन पे जो हमारा सिग्नल बनेगा आउटपुट वेवफॉर्म, उसको बनाने में मदद करते हैं। लास्ट आता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, ये एक ऐसे मटेरियल से कोटिंग होती है इसमें कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन्स तीव्र गति से इसमें आते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ से एक लाइट जनरेट होती है, फ्लैश ऑफ लाइट, जिससे कि यहाँ पे एक लुमिनस स्पॉट, एक बहुत तीव्र चमकदार स्पॉट बन जाता है, ये ब्राइट स्पॉट, जिससे कि हम अपने आउटपुट वेव फॉर्म को सीआरओ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो जनरली क्या होता है, जिंक सल्फाइड या फास्फोरस। और यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का कलर जो आ रहा है वो भी इसी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो मटेरियल यूज करें वैसा ही कलर आएगा। तो ये हो गई सीआरटी की वर्किंग। सीआरओ जो है हमारा वो पूरा सीआरटी पे बेस्ड होता है, सीआरटी की वर्किंग पे बेस्ड होता है। तो हम समझ गए सीआरटी की वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे हमारा सीआरओ का टॉपिक कवर हो गया, हम समझ चुके हैं सीआरओ क्या है, सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम्स क्या क्या है और उसके सारे ब्लॉक्स का फंक्शन क्या क्या। अब आता है हमारा डीएसओ। डीएसओ जैसा नाम है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और उसका विश्लेषण करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको डिस्प्ले में शो करता है। और इसमें एक और फैसिलिटी होती है कि इसमें डिजिटल मेमोरी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेमोरी में जो भी डेटा है उसको स्टोर करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल को डिजिटली एनालाइज करता है। डिजिटली एनालाइज करता है मींस जो हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल आ रहा है पहले उसको एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करेगा, देन उसका डिजिटल फॉर्म में एनालिसिस करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करेगा। देन जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वापस से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करेगा। देन हमारी ये जो डीएसओ की स्क्रीन है इसमें फाइनली एनालॉग के फॉर्म में आउटपुट देगा। अब आता है डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम। डीएसओ का जो ब्लॉक डायग्राम है वो काफी कुछ सीआरओ जैसा ही होता है, सेम वैसे ही ट्रिगर सर्किट, प्री एम्पलीफायर, सीआरटी काफी कुछ उसके जैसा होता है, बट कुछ ब्लॉक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कंट्रोल लॉजिक, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक्विजिशन मेमोरी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन।
अगर हम इसकी डिटेल में ब्लॉक डायग्राम की बात करें, जो डीएसओ का ब्लॉक आरेख है, तो इसमें यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं, ये हो गया इनपुट सिग्नल, इनपुट एटेन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, ट्रिगर सर्किट, कंट्रोल लॉजिक, D2A converter means digital to analog converter, then again digital to analog converter, vertical deflection amplifier, horizontal deflection amplifier, and finally both output goes to CRT. ये डायग्राम देख के आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डीएसओ का डायग्राम है वो सीआरओ जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने होते हैं, इसलिए हमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी और कंट्रोल लॉजिक यूनिट लगानी होती है। कंट्रोल लॉजिक यूनिट क्या है, इसको हम एज अ मिनी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हमारे डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम है उसकी फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें इनपुट सिग्नल को एटेन्यूएटर सेक्शन और वर्टिकल एम्पलीफायर पर अप्लाई किया जाता है। एटेन्यूएटर का क्या काम है, जब हमने इनपुट सिग्नल दिया अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको वो मेजर कर सके, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है डीएसओ के अंदर वो उसकी रेंज से बाहर ना जाए, इसलिए हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन वेव की बात करते हैं तो जो इनपुट एटेन्यूएटर ये क्या करेगा, जो इनपुट सिग्नल आएगा अगर फॉर एग्जाम्पल साइन वेव आ रहा है तो उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट सर्किटरी जो है डीएसओ की वो उसको रीड कर पाए। फिर आता है वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर का जैसे मैं पहले सीआरओ में भी बता चुकी हूँ कि वर्टिकल एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल है उसकी इनपुट स्ट्रेंथ वीक है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब जो वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होके जो आउटपुट आया उसको सैंपल एंड होल्ड सर्किट में देते हैं, देन वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से प्रोसेस होता है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का काम क्या है, सैंपल एंड होल्ड जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पहले सैंपलिंग होगी इसमें, सैंपल मींस सैंपलिंग, देन होल्ड सर्किट इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा। जैसा हमने सीआरओ में इसकी जगह एक डिले लाइन दिया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, उसी के लिए हमें यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगाना पड़ रहा है। सैंपलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्जन करना है तो पहले सैंपलिंग करेंगे, उसको सैंपल्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे क्वांटाइजेशन के थ्रू, देन इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे। अब जो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसको डेटा सेट बनाने के लिए इनपुट वेव फॉर्म को डिजिटाइज करता है, जिससे कि हम मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। अब एक बार जो डेटा को मेमोरी में स्टोर कर लिया उसको बाद में मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, क्योंकि मेमोरी में बिना इरेज किए पढ़ा जा सकता है। डेटा सेट को कंट्रोल लॉजिक यूनिट द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो मूल रूप से मिनी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर के रूप में काम करता है। कंट्रोल लॉजिक यूनिट जिसको हम मिनी प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर कहते हैं, इसका क्या काम है, ये जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, इन तीनों के आउटपुट्स को हम कंट्रोल लॉजिक में दे रहे हैं। मींस इन तीनों ब्लॉक्स का जो फंक्शन है उसके काम को ये कंट्रोल करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक्विजिशन मेमोरी एंड सैंपल एंड होल्ड सर्किट, इन तीनों का जो काम है उसको कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है, कंट्रोल मेमोरी का, कंट्रोल लॉजिक यूनिट, इसीलिए हम इसको मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जो मेमोरी और कंट्रोल लॉजिक से डिजिटल डेटा आया उसको फिर से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कन्वर्ट करके उसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर दे दिया जाता है, जैसा कि हम सीआरओ में देखते हैं, ठीक उसी तरह। अब जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर का आउटपुट है वो सीआरटी की वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे दे देंगे, एंड जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट है वो सीआरटी की हॉरिजॉन्टल प्लेट पे देंगे,
और वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज करके हमारी सीआरटी की स्क्रीन पे आउटपुट वेवफॉर्म शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीआरओ और डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम क्लियर होगा। अब जो आज हमारा मेन टॉपिक था सीआरओ और डीएसओ में अंतर, उसकी बात करते हैं। सीआरओ और डीएसओ में अंतर समझने के लिए हमने पहले सीआरओ समझा, फिर डीएसओ समझा, दोनों का ब्लॉक डायग्राम्स क्या क्या है, कैसे उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कैसे सारे पार्ट्स वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको काफी कुछ अंतर क्लियर होगा। तो सबसे पहला अंतर क्या आता है, सीआरओ जो है वो हमारा एनालॉग है, एनालॉग डिवाइस है। मींस सीआरओ क्या करता है, डायरेक्टली एनालॉग वोल्टेज पढ़ता है और इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। जबकि जो डीएसओ है वो एनालॉग वोल्टेज को पढ़ता है, उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित होने से पहले इसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है, देन उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा और फिर डिस्प्ले में शो करेगा। दूसरा अंतर आता है, सीआरओ जो है उसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, माइक्रो प्रोसेसर और एक्विजिशन मेमोरी, इनकी जरूरत नहीं। जबकि एनालॉग टू जो हमारा डीएसओ है, इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, माइक्रो प्रोसेसर और एक्विजिशन मेमोरी, इनकी जरूरत पड़ती है। तीसरा अंतर है जो हमारा सीआरओ है, उसमें जो है कोई यूएसबी पोर्ट नहीं होता है। अब यूएसबी पोर्ट नहीं होता है इसलिए कंप्यूटर और प्रिंटर को इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। जबकि हमारा जो डीएसओ है उसमें यूएसबी पोर्ट होता है, इसलिए इसमें कंप्यूटर और प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। जो सीआरओ है उसका सर्किट थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू डीएसओ, बट डीएसओ में कुछ एक्स्ट्रा सर्किट ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सीआरओ में केवल रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, मींस उसको फर्दर रेफरेंस के लिए, फर्दर स्टडी के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें केवल कोई मेमोरी नहीं होती है। जबकि डीएसओ में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर एप्लीकेशन के लिए, फर्दर यूज के लिए हम उसको मेमोरी में सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मेमोरी। अब जो सीआरओ है उसमें 2 चैनल्स का जो आउटपुट आया उसको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, लेकिन डीएसओ में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि इसके दोनों चैनल्स के आउटपुट को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर है, जो सीआरओ में उच्च आवृत्ति के फास्ट राइज टाइम होते हैं उनका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डीएसओ है उसमें हाई डीएसपी एल्गोरिथम होती है, जिसके कारण जो उच्च आवृत्ति के फास्ट राइज टाइम आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम कैपेसिटर के ट्रांजिएंट एनालिसिस करें तो उसमें बहुत फास्ट राइज टाइम आते हैं, तो उनको हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको इजिली एनालाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएसओ में इंटरनली हाई डीएसपी एल्गो इन्वॉल्व होता है। अब सीआरओ डीएसओ के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, जबकि डीएसओ में कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ऐड हो गए इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। सीआरओ का में और डीएसओ में एक अंतर है कि डीएसओ की तुलना में जो सीआरओ में है वो बैंडविड्थ अधिक है, जबकि इसमें डीएसओ में एडीसी और डीएसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऐड हो गए हैं, जिसके कारण इनकी बैंडविड्थ थोड़ी लिमिट हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है डीएसओ का, और सीआरओ का ये एडवांटेजियस पॉइंट है कि इसकी बैंडविड्थ डीएसओ के कंपैरिजन में ज्यादा हो। नेक्स्ट डिफरेंस है, सीआरओ में कोई रीड आउट मेमोरी नहीं होती, इसलिए जो हम रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं उन सिग्नल्स में कोई भी मैनिपुलेशंस पॉसिबल नहीं। बट डीएसओ में रीड आउट मेमोरी अवेलेबल है, उसमें इनबिल्ट एक्विजिशन मेमोरी लगी होती है, इसलिए हम जो भी रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं सिग्नल्स का उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, और इसमें प्री ट्रिगर पोस्ट ट्रिगर व्यू देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट फीचर अवेलेबल होता है। बट सीआरओ में केवल रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते।
सीआरओ में अब लास्ट अंतर है कि सीआरओ में अगर हमें कोई मेजरमेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करना है या फेज डिफरेंस निकालना, तो उसके लिए हमें ट्रेसिंग की जरूरत होगी। मींस जो सिग्नल वेव फॉर्म के फॉर्म में शो हो रहा है, वेव के फॉर्म में शो हो रहा है सीआरटी की स्क्रीन पे, उसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। उसके बगैर हम कैलकुलेशन और मेजरमेंट नहीं कर सकते। जबकि जो डीएसओ में है, इसमें एक फीचर होता है, क्योंकि इसमें डिजिटल में सारे प्रोसेस होते हैं, इस वजह से इसकी स्क्रीन पर, एलसीडी स्क्रीन पर सारी न्यूमेरिक वैल्यू में ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाती है। हम कर्सर सेट कर देते हैं और हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फेज डिफरेंस क्या है दो सिग्नल्स के बीच का, सब कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में सीआरटी एलसीडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई मैनुअल मिस्टेक नहीं होती है। कई बार रीडिंग पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, जो कि इसमें चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये हो गया हमारा सीआरओ और डीएसओ में अंतर है। रोटरी ऑसिलोस्कोप और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस। अब आज के प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा? आज के प्रसंग में आपने सीखा सीआरओ क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, उसका जो मेन पार्ट सीआरटी है उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे होता है, सारे ब्लॉक्स का फंक्शन कैसे है, सीआरटी कैसे वर्क करती है, फिर फाइनली हमें सीआरटी के स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले के फॉर्म में इमेज मिलती है, कैसे सिग्नल डिस्प्ले करता है। देन डीएसओ क्या है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, इसका ब्लॉक डायग्राम, सारे ब्लॉक्स का फंक्शन, ये कैसे वर्क करता है। फिर जो आज हमारा मेन टॉपिक था सीआरओ और डीएसओ के बीच अंतर। इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने जो रेफरेंस यूज किया है वो बुक्स यूज की है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग धर्मपत्र पब्लिकेशन की, प्रेम सिंह जाखड़ जी ने लिखी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी अरिहंत पब्लिकेशन की एस.सी. शर्मा जी ने लिखी है। और कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प मैंने ली है, वो है www.tutorialspoint.com, www.electronicscoach.com and www.testandmeasurementworld.com। आशा करती हूँ कि ये वीडियो, आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।